आपको ये शरीर छोड़कर वापस घर जाना है मेरे साथ। मुझे याद करते करते आपको मेरे साथ चलना है। मीठे बच्चे, देह का भान छोड़ते जाओ मीठे बच्चे। तुम आत्मा हो, ये निश्चय रहे। मीठे बाबा मुझे लेने आया है। बस मुझे तो अपने बाबा के साथ घर चलना है। मैं आत्मा हूँ। मैं चमकती हुई ज्योति, परम पवित्र ज्योति, प्रकाश स्वरूप ज्योति, अशरीरी आत्मा, बस टिक जाएं आत्मिक स्थिति में। मैं बिंदु, पॉइंट ऑफ लाइट एंड फुल ऑफ माइट। बॉडीलेस। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू तेजस्वी सर, और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है शाम के सत्र में। सभी अपना मुरली चिंतन शेयर कर सकते हैं। आज क्या कहा है आज बाबा ने साकार वाणी में? क्या ओम कहा है? शांति दीदी, मेरा क्वेश्चन है आज। दो जी। क्वेश्चन है मेरे। तो पहला क्वेश्चन ये है साकार वाणी से, जो बाबा ने चिट्ठी लिखने के लिए कुछ कहा है कि श्रीमत से मित्र संबंधियों का श्रीमत से कल्याण करना है, चिट्ठी लिखनी है, श्रीमत से नहीं लिखेंगे तो अकल्याण करेंगे। बहुत है जो छिपाकर चिट्ठी लिखते हैं। तो ये किस बारे में बाबा चिट्ठी लिखने के लिए कहते हैं, और क्या क्या भावार्थ है, क्या है? जब सेंटर पर आते हैं ना, तो कुछ नियम और मर्यादाएं होती है। जब सेंटर पर सब कुछ है ना, तो सेंटर पर कहो या यज्ञ पे जब हम रहते हैं, तो जो कुछ भी अगर हमें भेजना है, भले वो चिट्ठी हो, तो अगर पूछ कर भेजते हैं तो वो श्रीमत अनुसार है। जो भी अपने निमित्त बड़े हैं उनको पूछ मीन्स कर मधुबन में चिट्ठी भेजनी है, ये बारे में है? नहीं, क- पर ओ, ये घर पर। आलोक अच्छा को अच्छा। है। हाँ,
अपने ब्राह्मण बच्चों के है ना, तो उनको मित्र संबंधियों के अपना घर पर अपना बोलते हैं ना कैसे क्या है। ओह ओके, मीन्स जो सेंटर पे रहते हैं वो हाँ समर्पित भाई बहनों को अगर अपने परिवार वालों को चिट्ठी लिख, अच्छा अच्छा, ओके right, आई गॉट। हाँ तो वो पूछ पाछ कर ओम शांति, ओम शांति। जैसे आज आशा दीदी की क्लास चल रही थी तो उन्होंने इस बारे में ये बताया था कि जैसे कुछ बहनें हैं जो छोटी बहनें होती हैं, वो अपने पेरेंट्स को जैसे हर बात लिख देती हैं कि मैं आपको बहुत याद कर रही हूँ या कुछ ऐसा है, तो उनके पेरेंट्स जैसे वहां लेने पहुंच जाते थे कि मेरी बच्ची मेरे लिए बहुत उदास है, तो मुझे, तो बाबा ने इस बात की मर्यादा के लिए बोला कि घर में ऐसी ऐसी चिट्ठी नहीं लिखनी है, घर में अपना सब कुशल वगैरह बताना है, मगर ये सब नहीं बताना है आपको। तो इस बारे में सारा दीदी ने बताया था। ओम शांति। हाँ मतलब इन शॉर्ट ससुराल की घर बातें ससुराल में रखनी है, मायके नहीं बतानी, ऐसे टाइप ऑफ। जो बाबा ने कहा ना, मैं आपको चिट्ठी लिखना सिखाता हूँ जो अच्छे से अच्छी है, ऐसे जिनका उनका भी कल्याण हो, और ऐसे है ना। आशा देवी बहन आप भी शेयर कर सकते हैं, बोलिए। जी अंशु बहन बोलिए। ओम शांति। आज जैसे बाबा ने नशा चढ़ाया कि वापस घर चलना है, तो देह का भान छोड़ते जाओ और ये भी नहीं रहे कि मैं क्या हूँ। तो बाबा ने इसमें पूरी मुरली में बार बार, हमें ये भी बहुत अच्छा लगा, बार बार बाबा ने याद दिलाया मैं बैठा हूँ, मैं सामने बैठा हूँ, मैं सामने बैठा हूँ। और पूरी मुरली का निचोड़ यही था कि बाप इतना मीठा है, वो मार्शल है और वो धर्मराज की तरह है। तो हमने जो टेक अवे मुरली से लिया वो यही है कि बाप सम्मुख बैठा है, वो इतना मीठा है, वो सामने है। तो पूरा दिन आज हमारे यहाँ सुबह हुई है, अभी हमने मुरली की, तो इतना मीठा है बाबा, इतना मीठा है, वो सम्मुख है, वो सम्मुख है। और आत्मा, 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 मैं कुछ भी नहीं हूँ, स्त्री पुरुष भान सब कुछ नहीं, बस आत्मा। तो लेट्स सी कैसे हम होमवर्क कर पाते हैं। शुक्रिया बाबा, थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। दीदी मेरा दूसरा क्वेश्चन है, पूछूं मैं? हाँ जी। तो बाबा ने जैसे कहा कि तुम ब्राह्मण भी पहले बुद्धू थे, अब बाबा ने बुद्धिवान बनाया है, ठीक है? तो अभी बाबा ने जब हमें बुद्धिवान बना दिया और जब हम घर वापस जाएंगे और अपने राज्य में आएंगे, तो बाबा क्यों ऐसे कहते हैं कि देवताओं को बाबा रॉयल बुद्धू क्यों कहते हैं फिर? ओम शांति। जो पहला प्रश्न था ना, तो उसके बारे में मेरी आत्मा का ऐसा चिंतन चला था कि पहले जब भट्टी बनी, तो आज के साकार मुरली में भी था शायद कि भट्टी में बहुत जन आए, तो तब कुछ भाई बहन अपने घर में पत्र लिखते होंगे, तो शायद उस समय का वो भावार्थ हो सकता है। ऐसी मेरी आत्मा का चिंतन चला। और दूसरा, जो रॉयल बुद्धू की बात है, तो सतयुग में ये कोई भी ज्ञान नहीं रहता है ना कि हम कौन है, हम कैसे उतरे, कैसे चढ़े। और एक एक तरह से वो बेहोशी है ना, वहां पर कोई ज्ञान नहीं रहता। तो इस रीति से बाबा ने कहा होगा। ओम शांति, थैंक यू। हाँ, और एक पॉइंट ऐड करना था कि बाबा ने कहा ना कि तुम पहले बुद्धू थे, अभी बुद्धिवान बने हैं। तो आज की जो सुबह की हमने अव्यक्त वाणी पढ़ी ना, उसमें एक सेंटेंस आया था कि बाबा क्या हम बुद्धू है? तो फिर बाबा ने बोला कि नहीं, तुम तो दिल तक नशीन हो। तो कितना कोइंसिडेंस है ये। थैंक यू। ओम शांति। हाँ जी, मैं वही सोच रही थी। बाबा ने अभी जस्ट, हमने कल वाणी पढ़ी और बाबा ने कहा कि वो बुद्धू नहीं हो आप, दिल तख्त नशीन हो। फिर बाबा फिर से हमें रॉयल बुद्धू देवता कहते हैं फिर, तो समझ में वो नहीं आ रहा था इसलिए। ओम शांति। इसमें जो थोड़ा सा मन में चिंतन चला, मीन्स रॉय जैसे वो जो बुद्धू बोलते हैं, तो वो हमारा भोलापन है जो सतयुग में होता है। सतयुग में बाबा कहते हैं ना कि तुम बिल्कुल भोले होते हो, तुम्हें किसी उसका वो नहीं होता कि किसी से विरोध करना है या ऐसा कुछ नहीं होता बिल्कुल भी। सबका मन शांत होता है, तो सबका बहुत अच्छा ही होता है। तो मीन्स उसमें वो जो भोलापन है, उसको बाबा जैसे इस दुनिया में तो उसको बुद्धूपन ही कहेंगे ना, कि कुछ कहते नहीं है या ऐसा मन मन में ही रहते हैं। तो उस बारे में बाबा बोलता है कि वहां पे तुम
भोलेपन में होते हो बिल्कुल, तो वो बुद्धू बोलता है बाबा। तो बुद्धू हाँ वालों जी, की जो thank you. जो बुद्धि वालों की बुद्धि हो गई, जो अब बोलता है। तो अब जैसे कोई भी लोग हमारे साथ कुछ गलत भी कर रहे हैं लगा लो, मगर हमें पता चल जाता है, मगर हम उसका जवाब नहीं देते हैं, कुछ भी ऐसा नहीं करते हैं, हम चुप करके उनको वाइब्रेशंस दे देते हैं, क्योंकि हमारी बुद्धि में ये नॉलेज भर गई है हर चीज की, कि हमारा भला क्या है, हमारा बुरा क्या है, हर चीज की नॉलेज है, वो हमारी बुद्धि में है। तो इसलिए बाबा कहता है कि तुम बुद्धिवानों की बुद्धि है। जो दूसरे लोग हैं उनको इन चीजों के बारे में नहीं पता, उनको तो ये है कि किसी ने एक बात बोली है तो मुझे दो बोली है, मगर हम चुप करके वाइब्रेशंस देके साइड पे हो जाते हैं। तो इन सारी चीजों की जो नॉलेज दी बाबा ने, तो बाबा कहता है कि तुम बुद्धिवानों की बुद्धि हो। ओम शांति। बहुत ही सुंदर आपने कही थी। हाँ, वो इतने कितने सारे वो श्री महामंडलेश्वर है ऐसे बोलते ना, पर तो भी तुम साधारण आत्माओं ने बाबा को पहचाना है। और जैसे बाबा कहते रॉयल बुद्धि, जैसे पुरुषोत्तम भाई ने भी कहा ना कि वहां पे हमें कुछ ज्ञान नहीं है, हमें बाबा का ही ज्ञान नहीं है, परिचय नहीं है, तो इसलिए रॉयल बुद्धि को कह सकते हैं। और अभी जैसे बुद्धू का ऐसा चिंतन चला कि जैसे हमें स्वयं भगवान मिला है, खजाने की चाबी हाथ में है, पर तो भी हम थोड़ा जो वो मांगने का जो स्वभाव है, बाबा ये करो बाबा, या फिर कहो है ना, इसलिए भी बुद्धू कह सकते हैं बाबा ऐसे कृपा या ओम आशीर्वाद। शांति सिस्टर। हाँ, इसमें हम एक चीज और ऐड करेंगे। हमें जो माना है, बाबा ने कई बार पुरानी मुरलियों में बोला है, तुम बच्चे बनो तो बच्चे रहोगे। बच्चे बनना मीन्स क्या? मासूम बुद्धू। बुद्धू मीन्स क्या? जो हो रहा है माया की, जो आकर्षण है माया में, जो टेम्पटेशंस है, अट्रैक्शन रावण के हैं, उनसे बुद्धू बनना मीन्स होते हुए भी अज्ञान रहना। व्हाट आई फील दैट वे। तो अभी हमें बुद्धू बनाने का अभी संस्कार लाना है। रॉयल बुद्धू अभी बनना है मीन्स मायावी नगरी से, देह के भान से, देह की अट्रैक्शन से हम बिल्कुल बुद्धू बन जाए, ज्ञान बन जाए और बाबा के बच्चे बन जाए, तो बच्चे रहेंगे। तो दैट इज बाबा। ऐसे हमारा चिंतन चला। बाबा चाहते हैं हम रॉयल बुद्धू बने। ओम शांति। बुद्धू बनेंगे तो वो भी बच्चे रहेंगे, बच्चे बनेंगे तो ये ओम भी शांति। हाँ जी। आज जो सुबह वक्त मुरली उसमें बाबा ने फौरन वालों ने पूछा, बाबा ने आपने हमें बुद्धू कहा है मुरली में? बाबा ने फोन, बाबा ने कहा नहीं बुद्धू नहीं, दिल तक नशीन हो आप तो। आज की मुरली में सुबह वक्त मुरली पढ़ी, कल रात को पढ़ी थी। जी जी। आज की और कल की स्लोगन में भी था कि आप दिल तक नशीन रहोगे, या आज के स्लोगन में है, तो आप फिर व्यर्थ उससे मुक्त रहेंगे। तो दिल तक नशीन बाबा हमें चढ़ा रहा है एक्चुअली। जी। अच्छा, और क्या कहा है? मैंपन के बारे में क्या कहा है बाबा ने? बाबा ने कहा है ना मुरली में, मैं धनवान हूँ, मैं जी अच्छी हूँ। जी हाँ जी जी। तो हमारा यही कंक्लूजन निकला दीदी, इसका हमने चिंतन किया। मैं कौन? मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं माँ, मैं बेटी, मैं युगल, मैं फ्रेंड, मैं जो भी हूँ, तो वो निकल के भान बस मैं आत्मा हूँ। मैं फलाना हूँ, मैं ढिकड़ा हूँ, मैं डॉक्टर हूँ। तो जितना हम माँ में जाते हैं मीन्स हम सिर्फ आत्मा में टिक जाए। बाबा ने हमें काम दिया है। ओम शांति। हाँ जी। जी तेजल सिस्टर बोलिए। दीदी और एक चिंतन चला आज। आज बाबा ने एक अच्छा सीक्रेट बताया। जैसे बाबा ने कहा ना कि अभी बाबा री इनकारनेट हुआ है, तुम अभी रिजुवनेट हो रहे हो। री इनकारनेशन एक के लिए कहेंगे। तो ये चिंतन चला कि जब हम री इनकारनेशन कहते हैं, हम तो ऐसे ही नॉर्मल लैंग्वेज में सब लोग बोलते हैं कि री इनकारनेशन, ये दलाई लामा री इनकारनेट हो रहे हैं, ये ब्ला ब्ला ये। तो हम आज ये समझे कि री इनकारनेशन सिर्फ भगवान के लिए कहा जाता है, परमात्मा के लिए, क्योंकि वो अवतरित होते हैं। हम जो आत्माएं हैं वो उसके लिए हम रीबर्थ कहेंगे, कि हम रीबर्थ लेती है। क्योंकि वो जो हम आत्माएं बर्थ लेती है ना, वो लौकिक रीति से लेती है, गर्भ से लेती है जन्म। लेकिन जो परमात्मा आते हैं वो अलौकिक बर्थ लेते हैं, वो दिव्य जन्म कहा जाता है उनका। तो इसलिए ये आज बहुत ही एकदम इंटरेस्टिंग और बहुत
एक्साइटिंग लगा कि बहुत ही सुंदर बात आज बाबा ने बताई कि री इनकारनेशन और हमारा होता है रीबर्थ। सिर्फ परमात्मा के लिए ही वो अवतरित कहेंगे, री इनकारनेशन कहेंगे, और किसी के लिए नहीं कहेंगे। ओम शांति। तेजल सिस्टर, बाबा की कभी कुछ बाबा की मति बाबा जाने, बुद्धिमानों की बुद्धि। बाबा रोज ये भी बोलता है, अमृत वेले उठते ही बोलो मैं अवतरित आत्मा हूँ, मैं अवतरित आत्मा हूँ। लेकिन आपने सही बोला, आज की मुरली का चिंतन यही है कि बाबा है सिर्फ, ही इज ओनली वन जो री इनकारनेट करते हैं, लेकिन हम सब रिजुवनेट होते हैं। मीन्स उनका हाँ, रिकार्नेशन और हमारा जो है ना एक सदगति का शुरू हो जाता है। लेकिन दीदी सच में हमें बाबा ने यही कितनी अव्यक्त मूल्यों में नशा चढ़ा है। बच्चे उठते ही सुमान डालो, मैं अवतरित आत्मा हूँ, मैं अवतरित आत्मा हूँ। इस पे आपका क्या कहना है, उसको आप थोड़ा क्लियर करें दीदी जी। तो आप, हाँ, तो मैं वही सोच रही थी, वो अवतरित आत्मा बाबा हमें फरिश्ते की तरफ ले जाने के लिए ये कहते हैं, क्योंकि फरिश्ते जो होते हैं उनका भी जन्म नहीं होता है, वो भी अवतरित होता है। तो यहाँ बाबा का भाव वो है कि आप अपने को अवतरित समझो, माना फरिश्ता समझो, क्योंकि अवतरित फरिश्ता ही होता है, और फरिश्ता को ही अवतरित आत्मा कहते हैं। वो जब हम जो मनुष्य आत्माएं जब देहधारी होती है, तो वो अगर देह लेने वाले होते हैं तो हम उसको फिर रीबर्थ कहेंगे। लेकिन बाबा का भाव है यहाँ कि आप ऊपर से आओ, क्योंकि अवतरित होते हो ना आप, तो ऊपर जी से दीदी कहाँ जी। से? सूक्ष्म वतन से। तो बाबा हमें सूक्ष्म वतन में रहने के लिए ही बोलते हैं ना हमेशा, क्योंकि हम ब्राह्मण से फरिश्ता बनते हैं। अभी 2-3 दिन की मुरली के पहले आया था कि ये ड्रिल करनी है हमें। 1 वीक से हम वही कर रहे हैं। प्रफुल्ल भाई ने कहा ना कि हम 1 वीक से अभी वो ड्रिल कर रहे हैं कि ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता। तो हम हमेशा ऊपर रहते हैं, मन बुद्धि से वतन में रहना है, बाप दादा के साथ या तो ब्रह्मा बाबा के साथ, और नीचे आना है सिर्फ काम के लिए, और साकार देह में, और फिर से ऊपर चले जाना है। इसलिए बाबा हमें कहते हैं कि रोज अपने को समझो कि मैं अवतरित आत्मा हूँ, मीन्स फरिश्ता हूँ, ऊपर से आता हूँ ना, तो वो फरिश्ता आता है ऊपर से, जी दीदी इसलिए जी। तो वो फरिश्ता भी जी जी, बहुत अवतरित है। सुंदर। हाँ दीदी जी। जी, बहुत सुंदर। लेकिन हमारा जो अब तक का जो ज्ञान का निचोड़ ये भी बोलता है कि हम जब पहली बार धरती पर उतरे थे, बेशक सतयुग में जो शुरू में उतरे थे, तब हम भी अवतरित हुए थे परम धाम से। लेकिन हाँ, इसकी बहुत मनन चिंतन हम गहराई में कर सकते हैं, क्योंकि हमें जो अमृत वेला का नशा वो यही रहता है, मैं वहां से उतर कर आई, तो ऐसे रहता है। लेकिन आपने आज बहुत सुंदर एक और इसको डायरेक्शन दिया है। थैंक यू दीदी, थैंक यू एवरीवन। और बाबा इसलिए कहते हैं कि हम उससे डिटैच रहे, है ना, अवतरित हो, क्योंकि हमें साकारी दुनिया से थोड़ा दूर जाना है। हम एक्चुअली, बाबा ने आज में भी कहा कि तुमको शरीर तो था नहीं, मतलब तुम भी परम धाम से ही उतरे, बट द डिफरेंस इज लाइक कि वी आर इन द प्रोसेस ऑफ दिस, ऑफ टेकिंग रीबर्थ एंड ऑल। अभी महान आत्माएं जो है या धर्म स्थापक आत्माएं, वो भी री इनकारनेट किए हैं, पर द थिंग इज लाइक कि शिव बाबा ने आज कैसे कहा ना कि वो एक ही है। क्यों? क्योंकि बाबा जो है, उनका शरीर जो है वो आते और ही लीव्स अगेन, और वो जो धर्मात्माएं है वो आते एंड दे इनटू द प्रोसेस दे कम्स इनटू इट, ऐसा भी है। इसलिए ओम ओम शांति। शांति। ओम जी। शांति। एक छोटी सी मेरे को भी बात ये याद आई है कि सतयुग में बाबा ने बोला था गर्भ से पैदा नहीं होते, इसलिए वर्ड अवतरित यूज करते हैं कि सतयुग नहीं, में गर्भ से ही तो, हाँ, सतयुग वो में भी तो कहते हैं ना गर्भ कि से ही सतयुग तो में डिलीवरी गर्भ से, होगी। हाँ, इसलिए ये शब्द यूज किया था, क्योंकि सतयुग में तो अलग तरीका है, जैसे सीप में मोती, और जैसे और तरीका इसका पीकॉक का लेते हैं। बाबा ने बहुत बार मुरलियों में ये मेंशन किया। इसलिए भी है कि अपने अनादि स्वरूप से जब आदि में आते हैं तब अवतरित उस वर्ड को यूज करते हैं। ऐसा 2-3 शांति। हाँ जी, मीना दीदी, एक्चुअली इसलिए अवतरित बोलते हैं सतयुग को, जहाँ तक मेरा चिंतन चला है, कि डायरेक्ट हम परम धाम से आते हैं, है ना। हाँ, तो हाँ जी, अभी तो यहाँ पर हम जो है, उसके बाद सतयुग के बाद जो बर्थ शुरू हो जाते हैं, वो तो कॉन्टिन्यूसली एक बार आ गए तो फिर वो पुनर्जन्म के चक्कर में आ रहे हैं। लेकिन जब सतयुग में पहले बर्थ में आते ही, मान लो दूसरे बर्थ में भी जो पहली बार परम धाम से आत्मा आ रही है, तो वो अवतरित इसलिए उसको बोला जाता है। हाँ, क्योंकि इसमें जन्म तो हम जब भी पॉइंट ऑफ लाइट से हम सीधा फर्स्ट बर्थ जब लेंगे,
बस तभी हमें अवतरित कहा जाएगा। हाँ, बाकी otherwise- फिर तो बर्थ में ही आएंगे ना, आएंगे जाएंगे, शरीर छोड़ेंगे, लेकिन शरीर मिलेगा कैसे? तो वो देवी जो माँ होगी उसके गर्भ से ही मिलेगा ना। चलो गर्भ बिठाने की क्रिया यहाँ के जैसी नहीं होगी, लेकिन गर्भ योग बल से होगा, लेकिन गर्भ तो होगा ना, क्योंकि तब वहां से ही तो बर्थ होगा दैवी बच्चों का। बर्थ कहाँ से होगा? गर्भ से ही तो होगा ना। तो हम तो गर्भ से ही लेंगे बर्थ, लेकिन सिर्फ जो उसका इन फर्टिलाइजेशन जो होता है वो यहाँ के कलयुग के तरीके से नहीं होगा। फर्टिलाइजेशन वो योग बल की तरीके से फर्टिलाइजेशन होगा। दैट्स व्हाट इट इज। ओम शांति। थोड़ा सा जैसे चिंतन ये भी चला कि जो पूरी पवित्र होके आत्मा जाएगी, लगा लो, और वो फिर होगा तो उसका शायद से भाई जैसे थोड़ा सा जहाँ चिंतन चला कि वो भी हो सकता है कि वो अवतरित जैसे हो, कि क्योंकि प्योरिटी का मेन है यहाँ पे, जैसे मम्मा पापा का हो गया, या जैसे विष्णु का हो गया, लक्ष्मी का हो गया, लगा लो, या फिर जैसे धर्म आत्माएं जैसे बोलते हैं कि उनका भी अवतरण होता है, क्योंकि वो भी प्योर होके जाती हैं। और आगे जो चिंतन चला, ओम शांति। ओम शांति। दीदी यहाँ पर ना मेरे को भी एक थोड़ा सा कंफ्यूजन ये रहता है कि अभी जैसे हम जन्म पुनर्जन्म के चक्र में जाते हैं ना, तो मतलब सूक्ष्म शरीर के द्वारा आत्मा जो है वो दूसरे गर्भ में प्रवेश करती है। लेकिन सतयुग में तो जब हम पहले बर्थ में आते हैं तो परम धाम से डायरेक्ट आत्मा आ रही, तो उस समय तो कोई सूक्ष्म शरीर नहीं होगा। लेकिन पहले बर्थ के बाद हमारा जो, क्योंकि सूक्ष्म शरीर भी हमारे संकल्पों से बना हुआ है ना, तो फिर जो नेक्स्ट बर्थ होगा, पहले से दूसरा जो हमारा बर्थ होगा, उसमें जो है सूक्ष्म शरीर के द्वारा आत्मा नेक्स्ट गर्भ में प्रवेश करती है। तो ये क्या ऐसा ठीक है क्या? मैं क्या सोच रही थी, मैं आत्मा अभी यही सोच रही थी कि जो अभी आप देखो कमेंट्री देखो तो इसमें भी बताते हैं ना कि जैसे आत्मा ये शरीर छोड़कर दूसरे गर्भ में प्रवेश करती है, जहां जब ये पृथ्वी पर आ जाती है, तो सतयुग हो या त्रेता हो या द्वापर हो, आत्मा का ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वन साकार बॉडी टू अनदर साकार बॉडी ऐसे ही होता है गर्भ में। तो आत्मा तो वो शरीर आत्मा ही छोड़ के जाती है, आत्मिक फॉर्म में ही जाती है। अगर निकलता भी है, किसी को लाइट ही दिखती है ना, जिसने भी देखा है कि एक शरीर से लाइट निकली और फिर बाबा ने कहा ना दूसरे में प्रवेश करती है गर्भ में, तो वो इतनी सूक्ष्म बात है कि चाहे वो शरीर ले लो, शरीर तो अभी हमें पता चला है क्योंकि बाबा ने बताया कि आत्मा का लाइट का शरीर रहता है। क्योंकि वो बाबा ने क्यों बताया, क्योंकि अभी जो बाबा जब आते हैं और सूक्ष्म वतन क्रिएट करते हैं, तो हमें सूक्ष्म वतन में ठहरना है। तो इसलिए बाबा ने कहा कि तुम्हें ये सूक्ष्म शरीर चाहिए, इसलिए आपको सूक्ष्म शरीर बनाना है। तो संकल्पों से हम अभी अपने मन को शुद्ध करते करते हम शुद्ध संकल्पों से हमारा सूक्ष्म शरीर तैयार होता है, तो हम बनाते हैं। इसलिए क्योंकि हमें फरिश्ता बनना है, सूक्ष्म वतन में ठहरना है ब्रह्मा बाबा के साथ, और फिर फरिश्ता बन के फिर जाना है परम धाम देवता बनने के लिए। जो यहाँ की जो अज्ञान आत्माएं होगी, तो विनाश काल में वो तो सीधा शरीर छोड़ के सीधी आत्मा ही उड़ेगी ना। जैसे बाबा ने कई बार दृश्य देखने के लिए बोला है कि दिव्य दृष्टि से आपको वो दृश्य दिखता है कि बहुत सारी आत्माएं एकदम झुंड में एकदम आवाज किलकिलाट करते जाती है ऊपर, मुझे फॉलो करती है। वैसे बाबा ने कई बार मुरलियों में बोला है। लेकिन हम लोग जाएंगे कैसे? हम लोग सूक्ष्म वतन पहले जाएंगे फरिश्ता, इसलिए हमें आकारी शरीर चाहिए, लाइट का शरीर, और वो भी हम अभी बनाते हैं। हम वो पुरुषार्थ करते हैं मन के संकल्पों को शुद्ध करके, मन को शुद्ध करके शुद्ध संकल्प से। आई होप इट क्लियर्स। ओम शांति। और वैसे भी एक और कंफ्यूजन थी दीदी कि जैसे हम देखिए ना कि कंफ्यूजन है ना 9:30 बजे लेंगे, ठीक है? सेली सिस्टर
अभी टाइम हो रहा है ना, तो बाबा भी देख रहा है मेरी बुद्धिवानों की बुद्धि कि बच्चे कितने बुद्धिमान हैं। खत्म ही नहीं हो रहा है इनका डिस्कस, पर काफी एनलाइटनिंग चर्निंग था, बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा था। बहुत तेजल इंटरेस्टिंग है। सिस्टर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। एक्चुअली इंटरेस्टिंग है। वी विल टेक इट आफ्टर 9:30, नो वरीज। अभी कोई चांस लेना चाहता है मुरली पढ़ने का तो बोल सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं। या माय गॉड, हाँ अंशु बहन आप करना चाहेंगे? कब की मुरली है दीदी जी? अभी 30/11। तेजा सिस्टर से सुनेंगे। सॉरी फॉर द बैड मैनर्स। तेजा हाँ सिस्टर सुनाएंगी तो अच्छा चलो है। मैं थैंक यू। है ना, मेरे यहाँ अभी डिस्टरबेंस आने वाला है, लेकिन चलो बाबा जितनी मुरली पढ़ाएगा उतनी मुरली पढ़ेंगे। तो मैं सिर्फ कमेंट्री करती हूँ, लेकिन साक्षी दीदी अगर इफ यू कैन एक्सक्यूज मी व्हेन आई आस्क यू टू प्लीज, तो हम पढ़ सकते हैं, पढ़ लिए तो अगर। ओम हाँ शांति। वो इन्हें ऐसा डिस्टर्बेंस, इट्स नॉट बेटर टू हाँ बेटर टू गिव इट ओवर, या एग्जैक्टली। डेट बता दो मुझे एक बार। मेडिटेशन करके 9 बजे मुरली चालू करेंगे। मुरली है 30 नवंबर 2009 की। सो कौन रीड करना चाहते हैं वो हैंड रेज करे, तो फिर मेडिटेशन के हाँ बाद वो खुद रीड करना, या फिर खुद हाँ जी दीदी। सर आप अभी मेडिटेशन कमेंट्री दे सकते हैं, या फिर वही जो मुरली रीड करना चाहते हैं हम दे देते हैं दीदी, मेडिटेशन हम करा देते हैं 3 मिनट। ओके। और वर्षा सिस्टर आपको मुरली पढ़नी है ऐसे बोल रहे हैं? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। दीदी शुरू करें? हाँ जी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। चैतन्य दीपकों की दीपमाला के सम्मुख दीपराज उपस्थित, इतनी प्यारी रोशनी जगमगाती दीपराज की, और हम सब दीपरानी बिल्कुल चमक दमक में उसकी विशाल लौ में समाते हुए अपने आप को बिल्कुल उसमें समा दे और महसूस करें मेरा अस्तित्व कुछ है ही नहीं, मैं सिर्फ अपने दीपराज की उस परम लौ में जगमग जगमग करती बिल्कुल लवलीन अवस्था। आहा, हमारा परम सौभाग्य उस परम लौ में अपनी लौ को एक करके उस विशालता का, उस अपनापन का अनुभव, कितना सलोना, कितना शीतल आभास है ये, कितना सुखद अनुभव है उसका परम स्पर्श, वो परमानंद में उस सलोने साजन का, उसका ताल्लुक, उसका संबंध उस अचिंद्रिय सुख में ले जाता, उसका सहयोग मुझे निश्चिंत उस परम लौ में मैं समाकर एक होकर कितनी सुरक्षित, कितनी मां पदम भाग्यशाली अनुभव करती। वहां रे मैं आत्मा, मैं सब कुछ भूलकर उसकी याद में, उसके साथ, उसके रंग में, उसकी जैसी बनती जा रही हूं। मैं उसकी पसंद हूं, मैं उसके दिल तक नशीन हूं, मैं उसके नैनों का नूर हूं, मैं उसके दिल की धड़कन हूं, मैं उसकी फेवरेट हूं। वहां रे दीपराज, तुझ पे समर्पित होकर सब कुछ मुझे मिल गया। तेरा सब कुछ, वो मीठा परम धाम, तेरा वर्षा, उसकी मालिक, वो सूक्ष्म वतन की मस्तियां, वो मधुबन की मीठी मीठी
मायके की पालना, वो तेरा प्यार, वो तेरा दर्शन, वो तेरी नैन मुलाकात, कैसे करूं तेरे शुक्राने। तेरा सब कुछ मेरा है। तूने त्रिलोकी त्रिनेत्री बना दिया, परम पुरुषार्थी बना दिया, परमात्म ज्ञान का वारिस बना दिया, वाह वाह बना दिया, वाह वाह। हर सांस तुझे शुक्राना करके तेरा ऋण चुका पाऊं प्रभु, तेरा बनने का कुछ कुछ करके दिखाऊं, तेरे काम आ पाऊं। इन शुभ भाव शुभकामनाओं के साथ तेरे दिल में, तेरे अंग संग रहने वाली अतीन्द्रिय सुखों में, उस सुप्रीम ब्लेस में महकने वाली, तेरे दीदार से तृप्त होने वाली ऐसी शुभ कामनाओं के साथ मेरा हर पल शुक्रानों के साथ बीते, समर्पित होके बीते, तेरी सेवा में बीते। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू वर्षा सिस्टर। हाँ हाँ जी, ओम शांति। यही है ना, बाप का सर्व का प्रिय बनने के लिए संतुष्ट बन, यही वाली मुरली है ना दीदी? हाँ जी। हाँ जी, ठीक। ओम शांति। आज है मुरली, बाप व सर्व का प्रिय बनने के लिए संतुष्ट मनी बन, हर परिस्थिति के प्रभाव से मुक्त रहो। आज चारों ओर के संतुष्ट आत्माओं को देख रहे हैं। संतुष्ट मणियां चारों ओर अपनी मणि की चमक फैला रही हैं। सबसे बड़े से बड़ी स्थिति है ही संतुष्टता की। सदा संतुष्ट सभी को प्रिय लगते हैं। बाप को तो प्रिय हैं, बाप को तो प्रिय हैं ही। सदा संतुष्ट वही रह सकता है जिसको सर्व प्राप्तियां हैं। प्राप्तियों का आधार संतुष्टता है। इसलिए ऐसी आत्माएं सर्व ब्राह्मण आत्माओं को प्रिय हैं। सर्व प्राप्तियां अर्थात सदा संतुष्ट। संतुष्ट आत्मा का वायुमंडल में भी प्रभाव पड़ता है और सर्व प्राप्तियां हैं परमात्मा की देन। परमात्मा बाप द्वारा सर्व शक्तियां, सर्व गुण, सर्व खजाने प्राप्त की हुई आत्मा सदा संतुष्ट रहती है। संतुष्ट आत्मा की स्थिति सदा प्रगतिशील रहती है। परिस्थिति संतुष्ट आत्मा के ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकती, क्योंकि जहां संतुष्टता है वहां सर्व शक्तियां, सर्व गुण स्वतः ही आते हैं। एक संतुष्टता अनेक गुणों को अपना लेती है। तो हर एक अपने से पूछे कि मैं सदा संतुष्ट आत्मा रहती हूँ। संतुष्ट आत्मा सदा सर्व के बाप के समीप और समान स्थिति में रहती है। संतुष्टता की कितनी अच्छी डेफिनेशन दी है बाबा ने आज। लेकिन इस स्थिति में रहने के लिए बहुत साक्षी दृष्टा अवस्था चाहिए, त्रिकालदर्शी अवस्था चाहिए। हर कर्म त्रिकालदर्शी अर्थात हर बात के तीनों कालों को परख फिर कर्म करने वाले। इसके लिए दो बातें आवश्यक हैं। वह दो बातें हैं संबंध और संपत्ति। संबंध भी अविनाशी, संपत्ति भी अविनाशी। वह प्राप्त होता है अविनाशी बाप द्वारा। जब अविनाशी संपत्ति और संबंध प्राप्त हो जाता तो आत्मा सदा संतुष्ट और बाप की सर्व आत्माओं की अति प्रिय हो जाती है। कोई भी परिस्थिति माया के रूप में
आती है तो घबराते नहीं हैं, ऐसे महसूस करते हैं जैसे बेहद के पर्दे पर मिक्की माउस का खेल चल रहा है। परेशान नहीं होते, मिक्की माउस का खेल देख मनोरंजन करते हैं। माया के भिन्न भिन्न रूप भिन्न भिन्न मिक्की माउस के रूप में अनुभव करते हैं। ऐसी स्थिति का अनुभव बाप द्वारा सर्व को प्राप्त करना ही है और किया भी है। बाप दादा देखते हैं निर्भय एकाग्र बुद्धि बन विजयी आत्माएं कोई भी परिस्थिति में डगमग नहीं होती। जो बाप की हर बच्चे में शुभ आशा है कि हर बच्चा सदा विजयी बन बाप को अपना विजय का स्वरूप दिखावे, तो हर एक अपने से पूछे कि मैं कौन। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि कभी कभी का शब्द समय प्रमाण अभी ब्राह्मण डिक्शनरी में समाप्त कर दो। जब बाप से सदा का वर्षा लेना है तो हर प्राप्ति सदा काल हो, क्योंकि बाप के दिल की आशाओं को पूर्ण करने वाले आशाओं के दीपक हैं। उनके संकल्प में भी कभी कभी शब्द आ नहीं सकता। क्यों? सदा बाप के साथ और बाप के साथी हैं, सदा रहने वाले भी और साथी बन विश्व परिवर्तन का कार्य करने वाले। तो बोलो, यह सदा का वरदान बाप दादा द्वारा प्राप्त कर लिया है ना। यह तो जन्म लेते ही बाप दादा हर बच्चे को सदा यही वरदान देते हैं, सदा योगी भव, पवित्र भव। उस वरदान द्वारा जो भी प्राप्तियां होती हैं वह सदा के लिए होती हैं, कभी कभी के लिए नहीं। तो सभी बच्चे सदा के अधिकारी हैं, क्योंकि बाप का हर बच्चे से, चाहे लास्ट बच्चा भी है, लेकिन बाप को हर बच्चे से दिल का प्यार है। क्योंकि जो बड़े बड़े लोग हैं अपने को समझदार समझते हैं, वह भी बाप को पहचान नहीं सके, लेकिन बाप दादा के लास्ट बच्चे ने बाप को पहचान लिया, दिल से कहते हैं मेरा बाबा। इसलिए बाप का हर बच्चे से अविनाशी प्यार है, इसीलिए हर बच्चे को बाप का वरदान है। बच्चे चाहे नंबरवार हैं, लेकिन बाप दादा रोज एक ही समय एक ही वरदान सभी बच्चों को इकट्ठा देते हैं। हर रोज बाप दादा का हर बच्चा नंबरवार भले है, लेकिन मेरा बाबा कहा तो वरदान के अधिकारी बन गए। हर एक बच्चे को चाहे कहाँ भी रहते हैं, इंडिया में रहते हैं या फॉरेन में रहते हैं, लेकिन वरदान सभी को एक ही बाप दादा का मिलता है और वरदान को प्राप्त कर खुश भी होते हैं। लेकिन दो प्रकार के बच्चे हैं। एक बच्चे वरदान को देख खुश जरूर होते हैं, लेकिन आगे नंबर वही लेते हैं जो सिर्फ वरदान को देख खुश नहीं होते, वर्णन नहीं करते कि यह मेरा वरदान है, लेकिन वरदान को फलीभूत करते हैं। वरदान से लाभ लेकर वरदान का फल निकालते हैं। बीज है, लेकिन बीज को फलीभूत नहीं करे, फल नहीं निकाले तो सिर्फ खुशी होती है। वरदान से फल निकालने के लिए जैसे कोई भी बीज होता है, उसका फल निकालने के लिए उनको पानी और धूप चाहिए, तभी फल निकलता है। तो यहाँ भी हर बच्चे को जब वरदान का फल निकालना है, जिससे विस्तार होता जाए, अपने ही मन में वरदान के फल द्वारा वृद्धि होती जाए, तो यहाँ भी बाप कहते हैं कि वरदान का फल निकालने के लिए बार बार वरदान को स्मृति में लाओ। स्मृति स्वरूप के स्थिति में स्थित रहो। बार बार सिमरन नहीं, लेकिन स्मृति। यह है पानी देना और स्वरूप में स्थित होना, यह है धूप लगाना। तो यह फलीभूत
होने से स्वयं में भी बहुत शक्ति भरती है और दूसरे को भी उस फल द्वारा शक्ति का अनुभव करा सकते हैं। बाप दादा अभी क्या चाहते हैं? क्योंकि बाप दादा कुछ समय से लेके समय की वार्निंग दे रहे हैं। हर बच्चे को पढ़ाई की रिजल्ट का समय अचानक आना है, इसके लिए सदा एवर रेडी। साथ साथ बाप दादा यह भी इशारे दे रहे हैं कि अभी समय है, उड़ती कला की तीव्र पुरुषार्थ का। चल रहे हैं नहीं, उड़ रहे हैं। साधारण रीति से अपनी दिनचर्या व्यतीत करना, अब वह समय कॉमन पुरुषार्थ का गया। इसलिए बाप दादा इशारा दे रहे हैं, हर सेकंड, हर संकल्प चेक करो। मानो अपना तीव्र पुरुषार्थी ना कर 1 घंटा साधारण पुरुषार्थ में रहे तो 1 घंटे में अचानक अगर फाइनल पेपर का टाइम आ गया तो अंत मते सो गति। वह 1 घंटे का साधारण पुरुषार्थ कितना नुकसान कर देगा। इसलिए बाप दादा हर बच्चे को हर संकल्प, हर सेकंड समय के महत्व को समय प्रति समय इशारा दे रहे हैं। ओम हलचल शांति। के अलग वर्षा बहन जी, आप थोड़ा आराम से पढ़े, वो काफी बहन को समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा धीरे धीरे पढ़े। ठीक है। हलचल के समय अचल रहने का पुरुषार्थ तीव्र पुरुषार्थी ही कर सकता। साधारण पुरुषार्थी एवर रेडी बनने में समय लगा देता। और बाप दादा ने कहा है कि सेकंड में बिंदी अर्थात फुल स्टॉप। अगर तीव्र पुरुषार्थ नहीं होगा तो क्या होता है? अनुभवी तो हैं, फुल स्टॉप के बजाय क्वेश्चन मार्क तो नहीं बन जाएगा। बिंदी कितना सहज है और क्वेश्चन कितना टेढ़ा बाका है। फुल स्टॉप तो फुल स्टॉप हो जाए, कोमा की मात्रा भी नहीं हो, आश्चर्य की मात्रा भी नहीं हो, क्या करूं? यह सोचने का भी समय नहीं मिलेगा। तो कोई भी बच्चा यह सोच नहीं सकता कि इतना फास्ट पुरुषार्थ करना ही पेपर में पास होना है। बाप दादा देखते हैं अभी भी कारणे अकारणे, क्यों, क्या, कैसे, ऐसे, यह कोई कोई बच्चों के रोज के चार्ट में दिखाई देता है। बहुतों के चार्ट में बाप दादा ने देखा है कि वेस्ट थॉट्स की लहर समय ले लेती है और वेस्ट की रफ्तार ऐसी तीव्र होती है जो साधारण संकल्प का 1 घंटा और फास्ट संकल्प का 1 मिनट। इसलिए आज यह देख रहे थे कि सबको प्रिय बाप दादा की प्रिय संतुष्ट आत्माएं कौन कौन है। संतुष्ट आत्मा के संकल्प में भी यह क्यों, क्या की भाषा स्वप्न में भी नहीं आएगी, क्योंकि उस आत्मा को विशेष 3 बातें, 3 बिंदियां याद रहती हैं। आत्मा, परमात्मा और ड्रामा 3 ही समय पर कार्य में लगा सकते हैं, क्योंकि ऐसे समय पर सर्व शक्तियों का खजाना आवश्यक है और मास्टर सर्वशक्तिवान वह है जो जिस समय जिस शक्ति को ऑर्डर करे वह हाजिर हो जाए। चाहिए सहन शक्ति और आ जावे सामना करने की शक्ति, है तो शक्ति, लेकिन उस समय काम की नहीं है। तो सर्व खजानों की चाबी है 3 बिंदियां, आप, बाप और ड्रामा। बाप दादा का एक संकल्प है, बताएं, करना पड़ेगा। जो करने के लिए तैयार है वह हाथ उठाओ, करना पड़ेगा। अच्छा, सभी हाथ उठा रहे हैं। मन का हाथ उठा रहे हैं या शरीर का हाथ उठा रहे हैं? मन का हाथ पक्का होता है,
बाप दादा समय प्रमाण हर एक बच्चे से यह शुभ आशा रखते हैं कि 15 दिन के बाद फिर बाप का मिलाना होता है। तो यह जो 15 दिन बीते उसमें यह विशेष अभ्यास करो ट्रायल के लिए। रहना तो सदा है, लेकिन 15 दिन की ट्रायल करो और अपने अपने कनेक्शन वाले सेंटर्स को भी कराओ। चक्कर लगा के, फोन करके उनको याद दिलाओ कि होमवर्क कर रहे हो। होमवर्क क्या है? इजी है। हर एक भिन्न भिन्न सर्कमस्टांस बातों से काम तो करते ही हैं, लेकिन यह 15 दिन हर एक को संकल्प, वाणी और कर्म में कम से कम 80% मार्क्स लेनी है। फिर भी बाप दादा 20% छुट्टी देते हैं। है मंजूर? मंजूर है? देवें? बाबा पूछ रहे हैं सबसे कि मंजूर है सबको? यह काम देवें? अच्छा, 15 दिन। माया भी सुन रही है। बातें तो आएंगी, बातों को नहीं देखना, पास होना है, यह याद रखना। 15 दिन कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हर एक सच्ची दिल, साफ दिल से स्वप्न में भी संकल्प, वाणी और कर्म में पास होकर दिखाएं। हो सकता है? हो सकता है? टीचर्स बताओ, बाबा पूछ रहे हैं। हो सकता है? 15 दिन तो कुछ भी नहीं है, लेकिन बाप दादा ट्रायल के लिए कह रहे हैं कि संकल्प भी वेस्ट नहीं, युद्ध नहीं, विजयी। 15 दिन के फुल विजयी। मुश्किल है या इजी है? इजी है? हाथ उठाओ। इजी है तो बाप दादा यह 15 दिन की रिजल्ट देखेंगे, फिर आगे बढ़ाएंगे। 15 दिन तो कोई भी कर सकता है। कर सकता है ना? कर सकते हैं ना? मधुबन वाले हाथ उठाओ। यह आगे आगे मधुबन बैठा है, बहुत अच्छे हैं। फॉरेनर्स या इंडिया वाले सभी को करना है। गांव वाले या बड़े शहर वाले सबको 15 दिन का रिकॉर्ड रखना है। आज बाबा होमवर्क दे रहे हैं 15 दिन के लिए। क्या क्यों का क्वेश्चन ना उठे, क्या करें? बात ही ऐसी हुई, यह नहीं बताना। 80% लेना ही है। फिर भी बाप दादा हल्का कर रहा है, 20% छोड़ रहा है, क्योंकि बाप दादा देखते हैं कि कहाँ कहाँ चलते चलते माया अलबेलेपन और आलस्य में ले आती है। रॉयल आलस्य यह था, यह रॉयल आलस्य अलबेलापन, यह तीव्र पुरुषार्थ में कमी डालता है। क्योंकि अभी बाप दादा सभी जो भी स्टूडेंट हैं, हर एक स्टूडेंट को अभी पहले यह 15 दिन की रिहर्सल करा के कुछ समय ऐसे ही अभ्यास कराना चाहते हैं। जो सभी से हाथ उठवाए, एवर रेडी, तो सभी हाथ उठा सके। इसके लिए बहुत समय का अभ्यास चाहिए, इसलिए अभी यह थोड़ा सा अभ्यास कराते हैं। अच्छा, अभी क्या करना है? सेवा का टर्न पंजाब जोन का है। अच्छा है पंजाब, जहां 5 नदियां बहती हैं। नदियों का प्रभाव भी नामी ग्रामी अच्छा है, तो ज्ञान गंगाएं भी प्रसिद्ध है ना। पंजाब बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। पंजाब को की विशेषता है कि पंजाब की कुमारियां बहुत अच्छी इकट्ठी सर्विसेबल। आपने सेकंड पार्ट स्टार्ट कर दिया, अब याद पार्ट पढ़ लो आप। हाँ जी, ये मुरली 2 पार्ट में है, ये बाकी का हम अच्छा, कल छोड़ेंगे। चारों ओर के बाप दादा की आशाओं को पूर्ण करने वाले आशाओं के दीपक क्यों क्या की भाषा से न्यारे रहने वाले
सदा एक रस, सदा एक बाबा, दूसरा ना कोई, बाप में ही विशेष जीवन के 3 संबंध। हम बच्चों की बाप दादा को दिल व जान, सिक व प्रेम से नमस्ते नमस्ते नमस्ते। थैंक यू बाबा, थैंक यू आप सबका। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। अभी हम 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे और साथ में पोल जो लॉन्च होगा उसको भी लॉक करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। अभी हम मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। आज की मुरली से कोई भी अच्छा पॉइंट लगा होगा या आपका कुछ चिंतन होगा तो आप शेयर कर सकते हैं। आज क्या कहा है बाबा ने, इसे भी शेयर करें। मिक्की माउस के बारे में क्या कहा? हाँ जी शैली सिस्टर। जी दीदी, आज बाबा ने संतुष्टता के ऊपर बोला ना, कि बाबा ने कहा कि जो संतुष्टता है वो सबसे बड़ी स्थिति है, और ये जो ऐसी स्थिति वो सबको प्रिय लगती है। माना किसी से कोई डिमांड ही नहीं है, जो संतुष्ट है, हर चीज में वो सेटिस्फाइड है कि, और इसलिए वो जब वो सेटिस्फाइड है तो हर एक को जो है उसकी तरफ आकर्षित होता है, और फिर उसके चाल चलन हाव भाव से भी पता चलता है। ऐसी आत्मा बहुत रिलैक्स रहती है हर बात में, इजी, उसकी इजी नेचर होती है, मोल्डिंग पावर उसमें बहुत होती है। और साथ में बाबा ने बोला कि यह संतुष्टता का जो आधार है वो बाबा से मिली हुई, जो हमें सर्व शक्तियां, सर्व गुण है, सर्व खजाने जो बाबा से मिले हुए हैं, उसी का आधार ही संतुष्टता। अगर जो लौकिक जीवन में देखा जाए संतुष्टता, तो वो इतनी प्रभावित नहीं है, वो अल्पकालिक है संतुष्टता। लेकिन जब बाबा से हमें हर चीज जो रियल हमारी वैल्यूज है, कोर वैल्यूज है, वो हमें मिल जाती हैं, तो इसका प्रभाव वायुमंडल के ऊपर भी पड़ता है। और फिर बाबा ने बोला है कि ये जो संतुष्टता है, कि आत्मा किसी इससे इससे क्या होता है कि आत्मा की स्थिति वो हमेशा प्रगतिशील रहती है,
और फिर कोई भी परिस्थिति जो है ऐसी संतुष्ट आत्मा के ऊपर अपना प्रभाव नहीं डाल सकती। इवन वो संतुष्ट आत्मा ही अपनी स्थिति के द्वारा परिस्थितियों को ओवर पावर कर सकती है। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने कहा सर्व खजानों की चाबी है 3 बिंदियां, आप, बाप और ड्रामा। ओम शांति। जी, जो मुरली से पहले कुछ डिस्कशन पेंडिंग था वो भी कर सकते हैं। अगर आपको साकार मुरली से कोई पॉइंट शेयर करना है तो वो भी कर सकते हैं। ओम शांति भाई जी। क्वेश्चन ये चल रहा था उस समय, तेजा सिस्टर से भी हम डिस्कस कर रहे थे जो कि सूक्ष्म शरीर की बात चल रही थी ना, कि बाबा ने तो सूक्ष्म वतन में सबके पहले से ही मर्ज कर रखे हैं ना सूक्ष्म शरीर। जैसे कि अब बाबा तो जब पुरुषार्थी लाइफ में थे अपने, तो बाबा ने जब जो मतलब संदेशियां होती हैं उनको ऊपर भेजा, तो उन्होंने देखा कि बाबा एक और आप जैसा सेम वैसे ही सूक्ष्म वतन में भी हमने देखा है, बहुत चमकीला शरीर है, लाइट का शरीर है उनका। और आप में, और फिर बाबा ने डिफरेंस पता करने के लिए बोला कि उस प्रजापिता में और मतलब जो पुरुषार्थी प्रजापिता में क्या डिफरेंस है। फिर उन्होंने बताया कि अभी थोड़ा सा डिफरेंस है। फिर बाबा रोज संदेशों को भेजते थे और अपना आपको उनके साथ टैली करते थे। तो इस तरीके से हमारे भी, मुझे लगता है कि हम सबके, वैसे भी बाबा ने कहा है मुरली में कि सबके ही सूक्ष्म वतन में सबके सूक्ष्म शरीर हैं। अब हमने यहाँ पर ही अपने आप को पुरुषार्थ से कंप्लीट करके उस सूक्ष्म उस जो फरिश्ता शरीर में उसमें हमें एंटर होना है। और वैसे भी हम जब भी योग करते हैं तो सबसे पहले वही सूक्ष्म जो अपना शरीर है उसको ही तो इमर्ज करते हैं ना। तो उसके बाद वो तो सूक्ष्म शरीर वहीं पर रह जाएगा और बिंदु रूप में आत्मा वहां पर जो है एंटर करेगी, वो परम धाम में एंटर करेगी ना। तो क्या ऐसा ही है ना? ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति जी। किसी का मनन चिंतन है इस विषय में तो आप शेयर कर सकते हैं, या दूसरा भी पॉइंट शेयर कर सकते हैं। जी इंदु बहन जी, आप शेयर कीजिए। ओम शांति भाई जी, सुनाई दे रहा है जी? हाँ जी, ओम शांति। हाँ भाई जी, आज बाबा ने कहा है कि संतुष्ट आत्मा जो है सदा सर्व के बाप के समीप और समान स्थिति में रहती है। परंतु स्थिति में रहने के लिए हमेशा क्या चाहिए? साक्षी दृष्टावस्था चाहिए और त्रिकालदर्शी। त्रिकालदर्शी माना तीनों कालों को परख कर जानने वाले। कोई भी कर्म करने से पहले हम तीनों कालों को परख लें, यानी कि हम हमारा जो भूत बीता है, मतलब बीते हुए समय से हम कुछ शिक्षा लें और आगे का रिजल्ट सोच के फिर उस हिसाब से हम अपना वर्तमान करें। और फिर बाबा ये भी जो जब हमें अविनाशी संबंध और संपत्ति प्राप्त हो गई है बाप से, तो क्या है, कोई भी परिस्थिति आएगी माया के रूप में, परंतु घबराएंगे नहीं, जो साक्षी दृष्टा होंगे। जैसे बेहद के पर्दे पर जैसे मिक्की माउस का खेल चल रहा होता है तो इंजॉय करते हैं ना, तो ऐसे जो संतुष्ट आत्मा है, साक्षी दृष्टा आत्मा है, वो ऐसे ही इसे मनोरंजन अनुभव करेगी। और बाबा ये भी कहे कि भी जो विजयी आत्मा है वो क्या रहती है, हमेशा निर्भय रहती है और एकाग्र बुद्धि रहती है, जिसकी वजह से वो किसी भी परिस्थिति में डगमग नहीं होती। और बाबा जो है, बाबा की भी यही आश है कि हर बच्चा विजयी बनकर करे, अपना विजय का स्वरूप दिखाए। तो अब अपने से पूछना है कि मैं कौन हूँ। ऐसा तो नहीं होता कि मैं कभी कभी जो है विजयी बनता हूँ, कभी कभी हार जाता हूँ। तो बाबा के कभी कभी वर्ड जो है ब्राह्मण डिक्शनरी से हमेशा के लिए समाप्त हो जाना चाहिए। ओम शांति।
ओम शांति। ओम शांति दीदी, ओम शांति। बाबा बाबा कहते हैं ये सर्वशक्ति का चाबिया है, 3 बिंदी, मैं, बाबा और ड्रामा। ओम शांति। ओम शांति। रचना सिस्टर ने अनम्यूट किया था, आपको कुछ शेयर करना है पॉइंट? ओम शांति। मुझे 2 बातें कहनी थी। एक तो अभी जो अव्यक्त मुरली चली उसमें मुझे जो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट लगा प्रैक्टिस करने के लिए, जो बाबा ने कहा कि 15 डेज अपने आप को माया से लड़ने की स्थिति से मुक्त कर विजयपन में रहो, मतलब मनसा वाचा कर्मणा, इतना अटेंशन पे करना है कि माया हमें हरा ही ना सके। और 15 दिन का बाबा ने ये जो बोला है, ये मुझे बहुत पावरफुल लगा एंड मैं ये खुद के लिए लेना चाहूंगी एंड बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा मेरे खुद के लिए कि मैं कितनी सक्सेसफुल होती हूँ, क्योंकि अंत ऑफ द डे रोज लड़ने वाली सिचुएशन होती है। तो विजय 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 वाला स्थिति में बहुत सुंदर स्व की चेकिंग करने के लिए ये प्रैक्टिस है। और दूसरा जो शैली सिस्टर एंड तेजल सिस्टर का बहुत ही खूबसूरत डिस्कशन चल रहा था, उसमें मुझे भी ऐसा लगता है, क्योंकि एक मतलब एक पॉइंट आया कि शिव बाबा का तो कोई भी सूक्ष्म शरीर भी नहीं है ना। वो कभी भी शिव बाबा के सूक्ष्म शरीर की बात नहीं की जाती है। वो रथ लेते हैं, चैरियट लेते हैं, साकार में भी ब्रह्मा बाबा का और अव्यक्त में भी ब्रह्मा बाबा का, तो उनका तो सूक्ष्म शरीर भी नहीं है। और हम आत्माओं का जो सूक्ष्म शरीर, जैसे तेजल सिस्टर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, वो एक पर्पस की वजह से क्रिएट होता है और संगम युग में। तो वो पॉइंट बस ऐसे ही थॉट आया था, रैंडम थॉट, तो मैंने शेयर किया। ओम शांति। ओम शांति। जो आपने बोला ना कि 15 दिन बाबा ने जो होमवर्क दिया है जो आप करेंगे, तो आपके साथ साथ सभी जो भी ग्रुप के मेंबर है वो भी करेंगे और कल के लिए भी हम यही होमवर्क लेंगे जी। और किसी कुछ शेयर करना है? जी इंदु बहन जी, आप शेयर कर सकते हैं। भाई जी शेयर कर सकते हैं दोबारा से? हाँ जी करिए। बाबा ने कहा कि मेरा बाबा कहा तो हम वरदान के अधिकारी हो गए। तो जैसे जो है आई थिंक सुबह की मुरली में था, कल की मुरली में, कि वरदान को हमने फलीभूत कैसे करना है। तो बाबा ने कहा आज 2 प्रकार के बच्चे बाबा ने देखे। एक तो है वरदानों को देख देख कर खुश होते हैं, दूसरे जो है वरदानों को फलीभूत करते हैं। वरदानों को फलीभूत करना मतलब जो है कि भी समृद्धि का पानी देना, और स्वरूप बनना मतलब उसको धूप लगवाना। तो कल तक तो मैं यही समझ रही थी कि भी समृद्धि मतलब उसको रिवाइज करना है, पर बाबा ने आज ये क्लियर किया कि समृद्धि का मतलब ये नहीं है कि बार बार सिमरन नहीं, लेकिन समृद्धि यह है पानी देना और स्वरूप में स्थित होना यह है धूप लगना। ओम शांति। जी ओम शांति। शायद यही मुरली से ये वरदान लिया होगा। शेरू भाई जी ने भी शायद वो तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप में वीडियो डाला था, शायद इसी मुरली का डेट होगा। तो कितना अच्छा कोइंसिडेंस है भाई ये। जी यही मुरली थी जी भाई जी। हाँ जी, तो बहुत ऐसे कोइंसिडेंस होते हैं जो अव्यक्त मुरली क्लब और साकार मुरली क्लब का साथ साथ ही चलता है। तो बाबा की भी नजर है अपने ग्रुप पे। जी अंकुर भाई जी, आपको कुछ शेयर करना है तो कर सकते हैं। हाँ जी भाई जी, आवाज कट गई थी, जो अभी बहन पॉइंट शेयर कर रही थी वो मैं आधा ही सुन पाया, फिर से थोड़ा इन ब्रीफ बता पाएंगे जो अभी जी बताया? अभी वरदान का ना अभी। जी जी बहन जी, आप शेयर कर सकते हैं, फिर से एक बार रिपीट कीजिए। आज बाबा ने जो है कहा कि मेरा बाबा कहा तो हम क्या बन गए, वरदान के अधिकारी बन गए।
तो फिर जब वरदान के अधिकारी बन गए तो फिर बाबा आज के कि बाबा ने आज 2 प्रकार के बच्चे देखे हैं। एक तो है जो वरदान को देख देख कर ही खुश होते रहते हैं, और दूसरे जो बच्चे हैं वो जो वरदान को फलीभूत करते हैं। तो वरदान को फलीभूत करने का प्रोसेस बाबा ने बताया कि उसे क्या देना है, समृद्धि का पानी देना है। और जो धूप है वो क्या है, मतलब जो वरदान है उसके स्वरूप में टिकना, वो क्या है, धूप लगाना उस। और वरदान क्या है, हमारा बीज। और वही मैं क्लियर कर रही थी, कल तक जो है मैं समृद्धि को यही समझ रही थी, हमने डिस्कशन भी यही किया था कि रिवाइज करना है, पर बाबा के रिवाइज नहीं करना, जो चीज हम है ही उसे बार बार क्या रिवाइज करना, तो यानी कि उसकी समृद्धि में टिकना, समृद्धि करना, मतलब जो है ये मैं हूँ ही। तो ये आज मुझे समझ में आया। ओम शांति। जी, स्मृति का पानी और स्वरूप की धूप, बहुत बहुत सुंदर, थैंक यू। बाबा ने मुरली में बताया है ना दोनों चीजें आज ही। मुरली भाई जी दोबारा एक बार रीड कर लेना, सारी समझ में आ जाएगा। हम रिवाइज और रिलाइज कहते हैं, लेकिन बाबा ने ये बताया ना आज। ओम शांति। जी, ओम शांति। जो हम साकार मुरली का डिस्कशन कर रहे थे, तब शायद काफी बहन जी को कुछ क्वेश्चन था जो उन्होंने पूछा नहीं। क्या आपको पूछना है काफी सिस्टर? जैसे साकार के मुरली में प्रश्न आया, सॉरी सवाल आया था कि मैं महान आत्मा हूँ, मैं बहुत महान आत्मा हूँ, पुण्य आत्मा हूँ। योग के मुझे पढ़ते वक्त जो बाबा ने हमको जो टाइटल दिए वो भी कितने बड़े बड़े टाइटल। तो ये बता सकते हैं कि आपके मुरली में बाबा ने क्या क्या सम्मान है, क्या क्या टाइटल दिए? भाई जी थोड़ा सा डिस्टरबेंस था इसलिए सुनाई नहीं दिया। क्या आपको ये कहना है कि साकार मुरली में क्या सम्मान दिए हैं वो बताना है? हाँ, मतलब पुण्य आत्मा हो, महान आत्मा। वैसे इस मुरली में क्या क्या टाइटल दिए? ओके ओके जी, शेयर कर सकते हैं। अभी जो हमने वाणी सुनी है उसमें आपको बाबा ने क्या क्या टाइटल दिए हैं? जैसे दिल तख्त निश्चिंत भव रहता है। जी काफी बहन जी, आप पहले पूछिए क्या है। हम शांति भाई जी, पहला टाइटल ही बाबा ने स्टार्टिंग में ही संतुष्ट मणियों का दिया है ना, कि सभी संतुष्ट मणियों को देख रहे हैं। हाँ जी, संतुष्ट मणि का एक टाइटल दिया। और भी बताए, और क्या कहा बाबा ने? मैं सेकंड में फुल स्टॉप लगाने वाली तीव्र पुरुषार्थी आत्मा। हाँ, तीव्र पुरुषार्थी बाबा। सर्व संपत्तिवान आत्मा। सर्व संपत्तिवान भव। जी बाबा ने विजयी भाव का वरदान दिया। बाबा ने कहा संकल्पों को वेस्ट नहीं करना, युद्ध नहीं करनी, विजयी। हाँ जी, इसी के ऊपर हमारा होमवर्क रहेगा ना, विजयी भव के ऊपर। और क्या दिया है टाइटल मुरली में? या अन्य पॉइंट भी शेयर कर सकते हैं। जी वरदानी रचना। मुहूर्त, वरदानी मुहूर्त भी इसी मुरली में बोला ना बाबा ने। हाँ जी हाँ जी, वरदानी मुहूर्त। बाबा ने मास्टर सर्वशक्तिमान का सम्मान दिया। बाबा ने कहा जिस समय जिस शक्ति को ऑर्डर करना चाहो उस समय कर सको, वो शक्ति जी हाजिर हो जाए।
जी, और बाबा ने ये भी कहा है कि मास्टर सर्वशक्तिवान का बाबा ने आज डेफिनेशन पे दिया है। क्या है मास्टर सर्वशक्तिवान का, बाबा ने क्या दिया? बाबा ने कहा मास्टर सर्वशक्तिवान वह है जो जिस समय जिस शक्ति को ऑर्डर करना चाहिए वो शक्ति उसी समय हाजिर हो जाए। हाँ जी। एक तो और उसके भाई बाद जी दिया है कि विश्व परिवर्तन का कार्य करने वाले बाप के साथी। हाँ, विश्व परिवर्तन का भी टाइटल है ना। बाबा ने कहा भी सहन शक्ति की जरूरत हो तो सहन शक्ति को बुलाए, तो सामना करने की शक्ति, समानिक शक्ति आ जाए तो क्या होगा। हाँ जी। तो हमें निर्णय करना है कौन सी शक्ति कब यूज करना है, उसकी हमें निर्णय करना है। और बाबा ने जो कहा ना कि बाबा संतुष्ट मनियों को देख रहे हैं, तो बाबा ने उसके साथ भी कहा, मतलब खुद का भी उदाहरण दिया है कि बाबा का चाहे लास्ट बच्चा भी हो, फिर भी बाबा उनसे उतना ही प्यार है, क्योंकि उसने जो भी महान आत्माएं, धर्म पिता है या वीआईपीज है, उनसे भी ज्यादा बाप को पहचान लिया है साधारण वेश में आए हुए। तो बाबा इस रीति से भी, इस एंगल से भी, मतलब ज्ञान युक्त संतुष्ट रहते हैं, ऐसे नहीं कि सिर्फ संतुष्ट रहना है। तो बाबा इस एंगल से भी रहते हैं। जी, किसी को लास्ट 1-2 पॉइंट शेयर करना है? अभी टाइम भी हो रहा है। भाई जी बाबा ने कहा कि फुल स्टॉप है जो बाबा ने कहा 1 सेकंड में लगाना है, क्योंकि बाबा ने कहा फाइनल पेपर भी 1 सेकंड का ही हुआ। तो बाबा ने कहा अगर साधारण पुरुषार्थ करते रहेंगे तो लास्ट के टाइम एवर रेडी बन नहीं पाएंगे। हाँ जी। जी इंदु बहन, आपको कुछ शेयर करना है? जी, बाप दादा ने कहा है कि ये 15 दिन ट्रायल करना है कि वेस्ट थॉट्स हमारे बिल्कुल भी ना चले, क्यों क्या के क्वेश्चन जो है टोटल खत्म हो जाए। तो बाप दादा ये 15 दिन में हमारी रिजल्ट देखना चाहते हैं। जी, अभी होमवर्क भी हम यही लेंगे कि हमें विजयी बनना है। कोई भी वेस्ट संकल्प जो भी आते हैं, जो भी है, उसमें हमें उलझना नहीं है ना। तो कल के दिन तो हम लेंगे ही, लेकिन आगे के 15 दिन के लिए भी अपना अपना जिन्हों को भी लेना है वो ले सकते हैं। तो अभी हमारा टाइम भी हो गया है, तो हमें 1 सेकंड में, जैसे बाबा ने बोला ना ड्रिल, कि 1 सेकंड में अंतिम पेपर आपका 1 सेकंड का होगा। तो सभी को यही सोचना है कि बस अभी जो ये घड़ी चल रही है ना, अभी 9:44 हो गए, तो एक 1 मिनट ही है हमारे पास, बस इसके बाद हमारा शरीर छूटना है। तो अभी हम पूरा पुरुषार्थ, अभी तक का जो भी योग बल हमने जमा किया होगा वो पूरा लगा देना है, और 1 सेकंड में परम धाम में 1 मिनट के लिए स्थित होना है। तो ये प्रैक्टिस हम अभी करेंगे, क्योंकि बाबा ने कहा ना कभी भी अचानक हो सकता है, किसी का भी फाइनल पेपर अचानक हो सकता है। तो अभी हम 1 सेकंड में उड़ जाएंगे परम धाम, और जब तक हम ओम शांति नहीं बोलेंगे तब तक नीचे नहीं आना है। तो स्थित हो जाए अपनी आत्मिक स्थिति में और पहुंच जाए अपने मीठे परम धाम। ओम शांति।
ओम शांति। सभी का कॉल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे। ओम शांति। गुड नाइट।